हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। कार्तिक मास का 9वां अध्याय। राजा प्रत्यु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी को पूजन बतलाया है। अब मैं भी श्री तुलसी जी के महत्व को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, एक समय जब देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर का दर्शन करने के लिए गए तो शंकर ने उनकी परीक्षा ली। जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि इंद्र ने शंकर को पहचान नहीं सका और उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा। ने पहचाना और उनका शंकर जी से उनका नाम धाम और परिचय पूछा। कहा, शंकर जी ने अपने स्थान पर है या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से निर्भीत होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध से गुड़ल कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता है? मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझे दुर्मति की रक्षा कौन करता है। कर ज्यों ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उसका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र पर ज्यों ही उसे देखा तो ऐसा विदित हुआ मानो अब वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत नहीं रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उनको प्रज्वलित देखा त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर के जान कर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। फिर बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी की वचन सुनकर महेश्वरी गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्र से निकले क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी चाहिए, अत अपना भक्त वसल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत करें, इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया। अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से व्यक्ता करता हूँ। मेरे नेत्र की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने माथे का निकला तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी जानकर इंद्र और बृहस्पति जी अपने स्थान को चले गए। हरे कृष्णा, हरे राम।